दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय देखने वाले हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप क्या है 3 नंबर आप पक्का कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में कवि परिचय 3 नंबर का आता है। चलिए देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय। पेपर में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम देख लेते हैं। तो पेपर में दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ओके, पेपर में इस प्रकार से लिखकर नहीं आता कि आप कवि परिचय बताएं या लेखक परिचय बताएं। तो आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कैसे। यहाँ अगर आपका भाव पक्ष कला पक्ष लिखा, समझ जाइए कि कवि का ही क्या है भाव पक्ष कला पक्ष लिखा जाता है। यदि यहाँ भाषा सही लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, तो आपको क्या है लेखक परिचय लिखना है। ओके, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार से आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय देखना है। पहले हम 2 रचनाएं देख लेते हैं। 2 रचनाएं में आते हैं आपका परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला। ओके, 4 दी हैं, कोई भी 2 अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। भाव पक्ष देख लेते हैं। देखिए किसी भी कवि का या लेखक का कवि परिचय अगर आपको तैयार करना है, लेखक परिचय तैयार करना है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब मेन पॉइंट तैयार रखिएगा कि किस टाइप के कवि थे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। अब छायावाद के कवि हैं तो छायावाद की आपने विशेषता पढ़ी होगी कि क्या है, जो छायावादी कवि होती हैं वो प्रकृति के प्रेमी होती है। तो प्रकृति के साथ ही क्या है उन्होंने कुछ राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना भी अपनी क्या है कविताओं में दिखाई है और प्रकृति के बारे में भी लिखा है। तो छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का मोहक चित्रण प्राप्त होता है। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण ये भी छायावाद की विशेषता होती है। निराला जी की काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावना परक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये क्या है छायावादी कवि हैं और जितने भी छायावादी कवि होते हैं वो प्रकृति के बारे में जरूर लिखते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या है प्रकृति के जो चित्रण का उसे विविध रूप प्राप्त किए हैं। इनके काव्य में देश प्रेम और राष्ट्र की भावना भी ओतप्रोत है। यानी जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो आपको माइंड में सेट करके रखना है ये छायावादी कवि हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या है प्रेम और सौंदर्य के बारे में लिखा हुआ है, प्रकृति के बारे में भी लिखा हुआ है, साथ ही देश प्रेम और राष्ट्र की भावना भी थी इनकी कविताओं में। तो ये आपका हो जाता है भाव पक्ष। ओके, बस मेन पॉइंट बस आपको तैयार रखना है, फिर तो आप अपनी भाषा में आके बना सकते हैं। कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष में दोस्तों आपको बताना पड़ता है कि इन्होंने अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं और इनकी भाषा किस प्रकार से और कौन से छंदों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। ओके, तो जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये मुक्तक और छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये लाइन तो आपको लिखनी है। तो निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है। इनकी भाषा क्या है सरल और व्यवहारिक है, मतलब नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। भाषा में उर्दू, फारसी, बंगला, अंग्रेजी शब्द का भी प्रयुक्त किया है। ये लाइन तो आप क्या है किसी भी कवि परिचय में जोड़ सकते हो। ओके, कभी जो भी हम भाषा लिखते हैं उसमें उर्दू, फारसी, बंगला, अंग्रेजी के शब्द तो प्रयोग हो ही जाते हैं। ओके, इनकी शैली सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यात्मक व वर्णनात्मक है। निराला जी मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्तक कर लीजिएगा, तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके निराला जी। ओके, तो ये पॉइंट इसमें आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है। तो कोई भी कवि हो आपको क्या है उत्कृष्ट स्थान तो बता ही देना है। ओके, वे मुक्तक के जनक थे। इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला जी के कृतित्व को इनके व्यक्तित्व में और भी अधिक क्या है महान बनाया है। साहित्य में स्थान में तो दोस्तों आपको क्या है 2 लाइन बस आपको बता देनी पड़ती है। ओके, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बता देना है। अगर उनके बारे में कुछ मेन पॉइंट पता हो, जैसे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये मुक्तक के क्या है छंद के प्रवर्तक है, तो ये लाइन बता देनी है। साथ ही फिर आपको तो किसी भी कवि हो, कोई भी कवि हो और कोई भी लेखक परिचय हो, उसमें आपको ये लाइन सेट कर देना है कि ये इनका क्या है हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है और इनके साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर। इस प्रकार से 2 लाइन आप याद कर लीजिएगा, किसी भी कवि परिचय लेखक परिचय में आप सेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आपका 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपका रघुवीर सहाय जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का भी कई परिचय बताया है, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 नंबर यहाँ से आप पक्का कर पाएंगे। आगे दोस्तों आपको हिंदी में कौन सी वीडियो चाहिए है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।